हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने में तो किसी को मन नहीं लगता, पर अगर हिस्ट्री को अगर हम लोग स्टोरी की समझे तो हिस्ट्री विल बी मोर इंटरेस्टिंग देन दी अदर सब्जेक्ट्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो एक देश बनता है उसके लोगों से, उसके कल्चर से, उसके ट्रेडिशन से, उसके रिलीजन से और उसके लैंग्वेज से। तो इस चैप्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया में हम लोग अपने इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया ने कैसे उसके फ्रीडम के लिए कितना स्ट्रगल किया है। तो पहला जो टॉपिक है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के फ्रीडम पे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे, उसके इफ़ेक्ट देखेंगे और उसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था वो दो पावर के बीच में होता है, एक सेंट्रल पावर और एक एलाइज पावर। सेंट्रल पावर में थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया और एलाइज में थी फ्रांस और ब्रिटेन। उस समय जो ब्रिटेन जो है वो जो है इंडिया पे कब्जा किया हुआ था, तो उस समय जो है इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 इन इंडिया। तो पहला जो इम्पैक्ट था वो था कि अगर वॉर होगा तो उसके डिफेंस में खर्च होगा, तो गवर्नमेंट जो इस खर्च को ओवरकम करने के लिए जो है उसके लोगों पे जो है टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया। दूसरा था जो कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया था। तीसरा जो था वो फोर्स रिक्रूटमेंट होता था। फोर्स रिक्रूटमेंट में ये होता था कि जो कॉलोनाइज़र होते थे वो अपने कॉलोनियल स्टेट के पीपल को फोर्स करते थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए। चौथा जो है वो है क्रॉप फेल्योर। जब इंडिया में उस समय जो है बहुत जगह पे क्रॉप फेलियर हो गया था। एट दैट सेम टाइम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक रोज, जिसके कारण ये हुआ कि 1921 के सेंसस के हिसाब से 12 से 13 मिलियन लोग जो है ख़त्म हो गए फैमाइन और एपिडेमिक के कारण। इस स्टोरी में एंट्री होता है रियल हीरो का, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जो है 1915 में जो है इंडिया रिटर्न किए थे साउथ अफ्रीका से। उनका जो मेन मोटिव था सत्याग्रह का, वो उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया था। सत्याग्रह जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह, यानी कि जो ट्रुथ को जो है पकड़ के रखे। सत्याग्रह का बेसिकली फिलॉसफी यही है कि इफ द कॉज इज ट्रू एंड द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस देन नो फिजिकल फोर्स इज नीडेड टू फाइट विद द ऑपरेसर। यानी कि जो सत्याग्रह है वो जो है नॉन वायलेंस पे ज़्यादा बिलीव करता है रेदर देन वायलेंस। अगर आपका कारण जो है ट्रू है, स्ट्रगल जो है इनजस्टिस के खिलाफ है, तो कोई भी फिजिकल फोर्स यानी कि वायलेंस ज़रूरी नहीं है ऑपरेसर को झुकाने के लिए। वो आप नॉन वायलेंस से भी ऑपरेसर को झुका सकते हैं। फेमस सत्याग्रह मूवमेंट देखेंगे जो महात्मा गांधी ने लीड किया था। तो पहला था चंपारण इन बिहार, जो सपोर्ट में आए थे इंडिगो प्लांटर्स के। दूसरा था खेड़ा गुजरात, जो पीजेंट को जो अफेक्ट किया था क्रॉप फेलियर, उसको रेवेन्यू दिलाने में, रिलैक्सेशन दिलाने में महात्मा गांधी ने हेल्प किया था। गुजरात में किया था कॉटन मिल वर्कर के सपोर्ट में। तो अब जो है गांधी जी को जो है एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करना था। तो उसी वक्त जो है रॉलेट एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये रॉलेट एक्ट ये था कि ये इसमें जो है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को जो है ये लोग जो है रिप्रेस कर सकते थे। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी सत्याग्रह लॉन्च हुआ या पॉलिटिकल एक्टिविटी को ये लोग बंद कर सकते थे। यानी कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो भी होगा कोई भी पार्टी का, इस लोग को वो अंदर डाल देते थे, जेल में डाल देते थे, बिना कोई ना कोर्ट के पास ले जाते थे, बस 2 साल के लिए कोई भी बिना सुनवाई के अंदर डाल देते थे जेल। 6 अप्रैल को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए हड़ताल पर गए थे और 10 अप्रैल को मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। इसके कारण जो है जलियांवाला बाग इंसिडेंट होगा। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैस्केयर टुक प्लेस। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैस्केयर हुआ था, जिस दिन जो है बहुत सारे लोग आए थे बैसाखी मनाने, कुछ लोग आए थे प्रोटेस्ट करने रॉलेट एक्ट के खिलाफ। इसी दिन का फ़ायदा उठाते हुए जनरल डायर ने बाग का जो है एंटर का एरिया और एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया और पूरे जो अपने ट्रुप को ऑर्डर कर दिया कि फायर करने के लिए। तो उससे जो है 100,000 लोग मर गए। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो है सत्याग्रही के जो माइंड में जो है टेरर बैठाने के लिए जो है ना जलियांवाला बाग इंसिडेंट जनरल डायर ने किया था। महात्मा गांधी को ये बात पता चली जलियांवाला बाग के बारे में, तो उन्होंने सोचा कि अब ये जो मूवमेंट है इसको ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट बनाना होगा इंडिया में। तो इसके लिए उनको लगा था कि हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करना होगा, तभी हम लोग जो है मिलके ब्रिटिश को यहाँ से हटा सकते हैं। तो उसी वक्त जो है खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था खिलाफत मूवमेंट लॉन्च, भाई हम लोग वो देखेंगे क्यों, किस लिए हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, उस पर सब चीज़ देखेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 जो है ख़त्म हुआ था ऑटोमन एम्पायर के हार के साथ। तो एक रूमर फैल गया था कि जो एक खास ट्रीटी जो है साइन होने वाली है
जीतने वाले पावर से और जो है हारने वाले ऑटोमन टर्की के साथ। तो वहाँ के जो स्पिरिचुअल हेड जो है खलीफा माने जाते हैं, उसको बचाने के लिए जो है खिलाफत कमेटी फॉर्म किया गया था बॉम्बे इन मार्च 1919। तो मोहम्मद अली और शौकत अली दो प्रोमिनेंट लीडर थे और ये गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा और हिंदू और मुस्लिम को जो है यूनाइट करने की कोशिश की। तो एट लास्ट तक कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस में सितंबर 1920 में उन्होंने सारे लीडर को कन्विंस कर दिया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए, कोर्ट ऑफ खिलाफत एंड स्वराज। गांधी जी ने अपने बुक हिंद स्वराज में लिखा है कि ब्रिटिश का रूल इंडिया में तभी है क्योंकि हम इंडियंस उसको कॉपरेट कर रहे हैं। अगर हम इंडियंस जो उसको रिफ्यूज़ करें, कॉपरेट नहीं करें, तो ब्रिटिश का रूल इंडिया में नहीं रहेगा। तो ये कैसे नहीं रहेगा? तो इसके लिए हम इंडियंस को क्या करना होगा, हम लोग जो ब्रिटिश की तरफ से टाइटल मिला है, जॉब्स छोड़नी होगी जो ब्रिटिश के लिए है, जो कांग्रेस की लीडर है उन्हें इलेक्शन छोड़ना होगा। फाइनली नागपुर से दिसंबर 1920 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड है।